हेलो गाइस, आप लोगों को नई वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे टियर 1 एसएससी सीजीएल का टियर 1 और टियर 2 क्या होता है और उसके साथ साथ सिलेबस भी जानेंगे। ठीक है, इससे वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि एग्जाम डेट कब था, कब है, मालूम है आप लोगों को ना। 31 मार्च को आ जाएगा फॉर्म फिल होने के लिए। तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि फॉर्म फिल होने टाइम में कुछ भी दिक्कत ना हो। अगर आप एनसीएल से होता तो ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, अभी टाइम है थोड़ा, तो फटाफट बना लीजिएगा। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, मैं क्विकली जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं, जानते हैं क्या होता है। तो ये सबसे पहले जानेंगे कि टियर 1 और टियर 2 जो है, टियर एग्जाम लेता है इन्होंने, एसएससी एग्जाम लेते हैं टियर 1 और टियर 2 के हिसाब से। तो क्या होता है टियर 2 और टियर 2, देखिए यहाँ पे टियर 1 जो होता है, आपको एग्जाम जो लेता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। जो मेन होता है टियर 2 होता है, जिसमें आपको इस पे मेरिट लिस्ट बनता है इस बेसिस पे। देखते हैं कि टियर 1 में कौन सी सिलेबस है, क्या क्या पूछता है। उसके बाद जानेंगे टियर 2 में कौन कौन सिलेबस है, क्या क्या पूछता है, कितने टाइम होता है, कितना नेगेटिव मार्क होता है या नहीं होता है, अगर नेगेटिव मार्क है तो कितना है। ठीक है, तो टियर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, और टियर 2 में जो है 1/3 है। ये 1/4 क्या है और 1/3 क्या है, ये भी समझेंगे आप लोग बेसिक तरीके से क्या होता है ये, कि कैसे नेगेटिव मार्क ये कट होता है। पहले देख लेते हैं आगे कि किस पे टियर 2 में कितना पेपर पूछे जाते हैं और किससे कितना मार्क्स होता है और कितने टाइम दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, टियर 1 में जो मार्क है वो अपने को पास जो है वो मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 50 मार्क का, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। उसी तरह रीजनिंग पूछा जाता है, जो 25 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क का होता है। सेम इसी तरह क्या होता है, इंग्लिश होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन और 50 मार्क का। ठीक है, जीके जीएस जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का होता है। टोटल क्वेश्चन कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि 200 मार्क का क्वेश्चन, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैं देख लेते हैं कि 1/4 क्या होता है। बात की 1/4 क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर कोई क्वेश्चन 1 जो सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर सॉल्व करते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी 2 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तब ये सही करते हैं और ये गलत कर देते हैं, तो क्या होगा कि इस सही जो किए आप, इसमें से 1/4 मार्क कट जाएगा। अब 1/4 मार्क, तो मार्क कितना कटेगा ये तो बताइए। देखो मैं क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों को, अगर 2 मार्क आपको आ रहा है, ठीक है, 2 मार्क है, तो आपने एक तो गलत कर दिए, तो सही में से वो कटेगा 1/4। तो क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे से, तो 2 जा 4 यानी कि 1/2 यानी 0.50 यानी आधा मार्क इसमें से सही में से कट जाएगा। यानी कि अगर गलत कर दिए एक, तो यानी 1.50 मार्क आपका आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बेसिक तरीके से सेम इसी तरह ये भी होता है। और हाँ, सब देखिए, टाइमिंग 1 घंटा का होता है, कितनी देर का टाइमिंग 1 घंटा का होता है। ठीक है, 1/4 मार्क समझ के क्या होता है, कितना क्वेश्चन होता है। टियर 2 में बात करते हैं, टियर 2 में जो होता है 1/3 का होता है। ये रहा 1/3 का होता है। और क्या क्या पूछते हैं इसमें, टियर 2 का है कि ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये मेरिट बनाते हैं, तो इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन वाइज होता है। सेक्शन 1 में आपको रहेगा मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, मैथ से इसमें क्वेश्चन का जो है वो वेटेज भी, नंबर भी बढ़ जाता है, मार्क्स भी बढ़ जाता है। क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। मैथ में आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 90 मार्क, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में ठीक है, इस तरह 30 क्वेश्चन होता है, 90 मार्क का होता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वही है, इंग्लिश में देखिए कि 45 क्वेश्चन कितने का है, 135 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही 3-3 मार्क का होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क का होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है जीके जीएस में थोड़ा सा इसमें वही है, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 75 मार्क का होता है। देखिए, ये भी आपको 1 घंटा का होता है और ये भी आपको 1 घंटा का होता है। अब बात समझते हैं अपने को 1/3 क्या होता है। तो वही बात हुआ कि अगर आप क्वेश्चन अगर एक आप सही कर देते हैं, जो कि 3 मार्क मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, तो ये भी 3 मार्क था ना। तो क्या होता है कि जो आप सही किए हैं उसमें से 1/3 मार्क कट जाएगा, यानी कि 1 मार्क कट जाएगा। 1 मार्क कैसे आगे दिखा था मैं, इसी तरह 3 × 1/3 करेंगे तो इस 1 आ गया, यानी कि ये 3 मार्क रहा था आपको, आप उसको 2 मार्क ही मिलेगा। तो ऐसे होता है। बाकी आप सिलेबस भी समझ गए कि कौन सा सिलेबस होता है इसमें, और सेक्शन वाइज क्वेश्चन, टियर 2 में सेक्शन वाइज पेपर होता है, और कौन सी सेक्शन में कौन सी पेपर है वो भी समझ गए अपन लोग। ठीक है, ये क्वालिफाई है, ये भी समझ गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ, सेक्शन 3 में जो है ये कंपलसरी सबके लिए, कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है कंप्यूटर, जिसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको 60 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ये कंपलसरी सबके लिए है, सबके साथ होगा। फाइनली देखिए, आप यहाँ पे एक आपके लिए एक चार्ट बना के दे दिया मैं, अब चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर या फिर हमारे
टेलीग्राम में जुड़कर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एक चार्ट निकाल सकते हैं और अपने पास ये पा सकते हैं कि टियर 1 में कितना क्वेश्चन होता है, टियर 2 में कितना किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और टियर 2 में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सेक्शन में होता है। तो ये फाइनली बता दूं आप लोग क्वेश्चन टियर 1 में जो मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, जीके जैसे क्वेश्चन होता है जो मार्क होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, वो 1/4 होता है और 1 घंटा का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क का होता है टियर 1 में। टियर 2 में वही बात फाइनली बात बता दूं कि आपको मेरिट लिस्ट इसलिए बनता है, आपको सेक्शन वाइज पेपर लिया जाता है। सेक्शन 1 में मैथ, रीजनिंग, सेक्शन इंग्लिश, जीके जीएस और पूरा होता है, जो भी दोनों 1-1 घंटा का होता है। इसका भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे मुझे बता सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं कहीं तक। और जो आपको अच्छा लगे, जो बुरा लगे ज़रूर बताइए मुझे इसमें, जिससे कि मैं अपना थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर आप लोगों की सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर अच्छे से कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जो भी आपको लगे अच्छा बुरा बेहिचक आपको इसमें कमेंट लिखना कि ये चीज़ है ज़रूर, और इसे डरिए मत, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई बुरा नहीं सोचूंगा कि ये है कुछ नहीं, आप ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए जो आपको अच्छा है। तो मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताने वाला था आप लोगों के बीच में कि मैं अब डेली बेसिस पे आपको 1 वीडियो 2 वीडियो कोशिश करूँगा कि दे दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों की सपोर्ट रहा तो बिल्कुल टाइम मेरे पास आ जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा भी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे टाइम आप ही लोग मुझे मिलवा सकते हैं, क्योंकि है ना, सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर। तो क्या है कि मैं क्या इंपॉर्टेंट बताने वाला था कि आप लोग को डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगा जो इसमें करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर, हाँ, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चीज़ और इसी में रहता है, करंट अफेयर सबके साथ है। तो आजकल जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। तो डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा आपको, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से एक सिलेबस से स्टार्ट करूँ, मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ, ठीक है। कोई बेसिक लेवल पे है तो मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस बार, ठीक है। धन्यवाद।